भाभी भाभी आई एम रियली सॉरी भाभी, मैंने आपको ऐसी हालत में देख लिया। अगर मुझे पता होता ना भाभी कि आप नहा रहे हो तो मैं बाहर नहीं आता, मैं अपने आप को अंदर कमरे में बंद कर लेता भाभी। अरे अरे रिलैक्स जेवर जी, आप इतना घबरा क्यों रहे हो? भला कौन सा बिना कपड़ों के आपने मुझे देख लिया जो इतना डर रहे हो? अपनी गर्लफ्रेंड को बिना कपड़ों के देखने में मजा आता होगा आपको, और अपनी भाभी को टॉवल में देख के तुम्हें शर्म आ रही है। ये तो गलत बात है देवर जी। भाभी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अरे देवर जी, पागल वागल हो क्या आप? आज के टाइम में आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? क्या होगा? क्या करवा कर मानेंगे आप? कैसे शादी होगी? अरे शादी तो तब होगी जब लड़की मिलेगी, लड़की नहीं है तो बहुत गलत बात है। आप एक काम कीजिए, आप ना सोफे पे जाके बैठिए, मैं ना अभी आती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। अच्छा पर सुनिए, मैं क्या कह रही थी कि मैं कपड़े चेंज करने जा रही थी कमरे में। अगर आप चाहो तो मेरे साथ अंदर चल सकते हो, मेरी हेल्प हो जाएगी। नहीं भाभी, मैं ना सोफे पे बैठ जाता हूँ। अरे अरे, लगता है देवर जी शर्मा आ गए, पर कोई बात नहीं, मैं ना अभी जाकर उनसे बात करती हूँ, पहले कपड़े चेंज कर लो। हाँ जी देवर जी, तो अब बताइए कि क्या कह रहे थे आप उस टाइम? कब भाभी? अरे बुद्धू, तब जब मैं वॉशरूम से निकली थी। क्या कहा आपने? कोई गर्लफ्रेंड नहीं है आपकी? नहीं भाभी, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। देवर जी शर्म आनी चाहिए, आज के जमाने में आपकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है? बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा? अरे फ्यूचर खतरे में दिख रहा है मुझे आपका, और ऐसे ही चलता रहा कौन शादी करेगी आपसे? कोई लड़की शादी नहीं करेगी। भाभी क्या करूँ, अब नहीं बनती कोई गर्लफ्रेंड। एक बात बताइए, आपने कभी ट्राई करने की कोशिश नहीं करी क्या? भाभी ट्राई करा था मैंने। फिर? मेरे स्कूल के सारे दोस्त ना मुझे बोलते थे कि तू बहुत पढ़ाकू है, किताबी कीड़ा, हमेशा ज़िंदगी में ऐसे रहेगा तो कुआरा, तेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड बनेगी नहीं। तो पता है भाभी क्या हुआ? मेरे को गुस्सा आ गया और मैंने, हमारी क्लास की शीतल थी, मैंने उसको प्रपोज कर दिया। मैंने उसे बोल दिया, भाई शीतल मेरी गर्लफ्रेंड बन जा। भाभी एक तो घूमता हुआ चांटा आया, उसे कह रही चल निकल अपना रास्ता, ना किताबी कीड़ा कहीं का। देवर जी, अगर आप इससे धमकी वाला प्रपोजल आप किसी लड़की को दोगे तो थप्पड़ क्या, उड़ती हुई चप्पल भी आएगी। वो तो अच्छा है कि उसने आपको चप्पल नहीं मारी। और एक बात बताइए, ऐसे धमकी वाले प्रपोजल कौन लड़की को करता है? अरे सब काम प्यार से होते हैं, प्यार से पूछा जाता है कि आप क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, रोज दिया जाता है, चॉकलेट दी जाती है, आपकी तरह धमकी थोड़ा दी जाती है। और एक बात बताइए, आपकी भाभी थोड़ा ना वो लड़की जो चुटकी बजाती है आपकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी? बताओ, मुझे बोला होता तो मैं बन जाती, बाहर की किसी लड़की को बोलेंगे तो ऐसी करेगी ना वो तो। भाभी एक बात बताओ, लेकिन आप मेरी गर्लफ्रेंड कैसे बनोगी? आप तो पहले से शादीशुदा हो ना, मेरे भैया की वाइफ हो आप तो। अरे देवर जी, यही तो बात है समझने वाली, और आप वही नहीं समझ रहे। जब एक लड़का और लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो ना ये नहीं देखा जाता कि कौन किसकी भाभी, कौन किसकी बहन है, या कौन किसकी माँ है। समझे? सिर्फ प्यार देखा जाता है, क्योंकि प्यार अंधा होता है। इसलिए आपसे मैं प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने आपको कह दिया कि आपको प्यार करती हूँ। और अगर आपने मुझे प्रपोज किया होता तो मैं चुटकी बजाती, मान जाती और बन जाती आपकी गर्लफ्रेंड। क्या कर रहे थे देवर जी? भाभी गर्लफ्रेंड बना रहा हूँ आपको चुटकी बजाते ही। अरे वो तो बन गई मैं बन अभी से ही। पक्का? हाँ, पिंकी प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। फिर ठीक है। अब देखना भाभी, अब मैं अपने स्कूल के सारे दोस्तों को बोलूँगा कि मेरी भाभी मेरी गर्लफ्रेंड बन गई है। और तो और भैया भी बहुत चिढ़ाते थे ना मुझे कि तेरी शादी नहीं होगी, बहुत शर्मीला है, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। अब बोलूँगा उन्हें मैं सीना ठोक के, भैया देखो अब भाभी मेरी गर्लफ्रेंड बन गई है। भाभी नहीं बोलेगा चुटकी बजाते गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। देवर जी, ऐसे ना किसी को बताते नहीं है, छुपा के रखते हैं। और आप अपने भैया को नहीं बता सकते कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ। भाभी नहीं, भैया ने बहुत मेरी बेइज्जती करी है, उन्हें तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। आखिरकार उनको भी तो पता चलना चाहिए कि उनका छोटा भाई नालायक नहीं है। देवर जी, वो क्या है ना, अगर आप ऐसे सबको बता दोगे तो नज़र लग जाएगी हमारे प्यार को, और हमें नज़र लग गई तो हम अलग हो जाएंगे। और आप चाहते हैं आपके भैया हमें अलग कर दे? नहीं चाहते ना, तो सोचो अगर आप उनको बताओगे तो हम अलग हो जाएंगे। इसलिए जब भैया घर पर आएंगे तब हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होंगे, और तब हम भैया भाभी रहेंगे, तब हम देवर भाभी रहेंगे। और जैसे भैया घर से बाहर ऑफिस चले जाएंगे, और हम कौन बन जाएंगे? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। समझ गए ना? भैया के सामने कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी जिससे भैया को शक हो जाए।
समझ गए ना, सीक्रेट रखना है और दोस्तों को तो कुछ भी नहीं बताना अभी, ठीक है देवर जी? ठीक है भाभी। वैसे देवर जी एक बात बताइए, आपको तो पता होगा ना कि एक लड़की और लड़की के बीच में क्या होता है, मतलब क्या करते हैं वो लोग? हाँ भाभी पता है। क्या पता है देवर जी, बताइए ना। नहीं भाभी रहने दो ना, भाभी शर्म आती है। अरे देवर जी, अब तो हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो आप शर्मा क्यों रहे हो? मुझे तो आप सब कुछ बता ही सकते हो, और मुझे नहीं बताओगे तो फिर किसको बताओगे? भाभी वो ना, जब लड़का लड़की रिलेशनशिप में आ जाते हैं ना, तो मैंने देखा है साथ में गोलगप्पे खाते हैं, साथ में आइसक्रीम खाते हैं, और हाथों में हाथ डाल के चलते हैं रोड पे, और ना बीच के किनारे पे बैठते हैं, समुंदर में पैर डाल के छप छप छप। अरे देवर जी, ये सब तो करते ही हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लेकिन एक कमरे के अंदर ऐसे एक दूसरे के ऊपर लेट कर क्या क्या करते हैं वो आपको पता है? एक दूसरे के ऊपर लेट कर कुछ करते हैं? नहीं पता भाभी। अरे देवर जी, बहुत कुछ होता है एक बंद कमरे के अंदर, लड़का लड़की साथ में। हाँ भाभी मैं समझ गया, लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, मैं कोई लड़ाई का मौका ही नहीं दूंगा भाभी, मैं लड़ूंगा ही नहीं। देवर जी, उसको लड़ाई नहीं कहते, उसको प्यार कहते हैं एक दूसरे का, पर वो बंद कमरे में ना सिर्फ वही लोग देख पाते हैं जो एक दूसरे के साथ होते हैं। मतलब मैं और अगर आप लड़ेंगे तो वो एंजॉयमेंट हम ही कर पाएंगे। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको सिखा सकती हूँ कमरे में ले जाके, आओ चलो मैं एक बार आपको सिखाती हूँ, आप एक बार समझ जाना क्या क्या होता है, कैसे होता है। भाभी मेरे को नहीं लड़ना भाभी। अरे देवर जी, उसको लड़ाई नहीं, उसको प्यार कहते हैं, और आज से तो हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो इतना तो हमारा हक बनता है ना एक दूसरे के ऊपर। आओ चलो अंदर। नहीं भाभी, मैं कहीं नहीं जा सकता अभी। वो क्या है ना, कल मेरा एग्ज़ाम है और मेरे को अपनी तैयारी करनी है एग्ज़ाम की, मैं अपने दोस्तों के घर पे जा रहा हूँ। देवर जी मेरी बात सुनिए। मेरा गला सूख रहा है भाभी, मेरे को पानी पीना है। अरे देवर जी, ये देवर जी भी ना शर्म आगे लगता है, पर कोई बात नहीं, मैं भी ना इनकी भाभी हूँ और बहुत जिद्दी हूँ। इनको क्या लगता है ऐसे भाग जाएंगे तो बच जाएंगे? ना बाबा, मैं हूँ ना इतनी जिद्दी कि अपनी बात मनवा कर ही रहूँगी। और वैसे भी इनका भाई नहीं तो यही सही, वैसे भी इसमें क्या कमी है, और ज़रूरत है चाहे पति पूरी करे चाहे पति का भाई, उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। वैसे भी जब मेरे पति को मेरी चिंता है ही नहीं, शादी के 1 महीने बाद ही मुझे इस घर में अकेला छोड़ के चला गया अपने भाई के साथ, तो उसकी परवाह मैं क्यों करूँ? मैं तो अपनी ज़रूरतें पूरी करूँगी ना, और जो मेरी प्यास है मैं वो भी बुझाऊँगी। एक बार ना ये हाँ बोल दे और मेरी बातों को मान जाए, फिर तो देखो मेरी चांदी चांदी और मेरे मज़े ही मज़े हैं। ये मान जाए कैसे भी करके, बस अब थोड़ी सी बात और रह गई है बनाने वाली, इसको कमरे में लेके जाती हूँ और इसके बाद ये मैं और हर रोज़ फिर तो देवर जी, देवर जी, देवर जी। भाभी आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ। लो भाभी पानी पी लो, प्यास लगी है तो। अरे देवर जी, प्यास पानी की नहीं है, प्यास तो किसी और चीज़ की है, पर आप वो प्यास बुझा ही नहीं रहे और ना ही मुझे पानी पिला रहे। भाभी ऐसी कौन सी प्यास लगी है जो मैं नहीं बुझा पा रहा? वो तो हम जब कमरे में जाएंगे तब पता चलेगा ना कि कौन सी प्यास लगी है मुझे। आप जानना ही नहीं चाहते मुझे कौन सी प्यास लगी है। भाभी देखो, मैं ना अभी बहुत स्ट्रेस में हूँ, कल मेरा साइंस का एग्ज़ाम है और मेरी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है, इसलिए मुझे दोस्तों के पास जाना है। अरे देवर जी, आपके वो दोस्त जो कितने नकचड़े हैं, आपका साथ भी नहीं देते और आपको उल्टा सीधा बोलते और चिढ़ाते हैं। और देखो अच्छे बच्चे थोड़े ना है वो तो बुरे बच्चे हैं, और मैं हूँ ना आपकी भाभी, आपको पढ़ा देगी। ये बताइए किस चीज़ का एग्ज़ाम है आपका? भाभी साइंस का। बस इतनी सी बात, साइंस का एग्ज़ाम है? अरे देवर जी, साइंस के बारे में तो मुझे इतनी नॉलेज है कि आपको आंख बंद करके पढ़ा सकती हूँ मैं। आप एक बार बोलते तो सही मुझे। भाभी रहने दो, आपके ज़माने वाली साइंस नहीं है ये, इस ज़माने की साइंस है। अरे देवर जी, आपके ज़माने और मेरे ज़माने में कोई वाली बात नहीं है, मैंने इसी ज़माने की साइंस सीखी है, वो भी कपड़े उतार कर। कपड़े उतार कर? हाँ, मेरे सर थे ना, वो मुझे ना हमेशा फर्स्ट लेकर आते थे क्लास में, क्योंकि मैं ना उनसे स्पेशल क्लासेस लेती थी घर पे जाके। वो ना कपड़े उतरवाते थे, फिर एक एक चीज़ें समझाते थे, यहाँ पे इंसान का ये होता है, यहाँ वो होता है, और यहाँ नीचे बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसे। तो देखो तभी तो फर्स्ट आती थी मैं साइंस के एग्ज़ाम में, और जब मैंने इतना सब कुछ सीखा तभी तो फर्स्ट आई ना। तो वो सब मैं आपको भी सिखा सकती हूँ, और आपने सीख लिया तो आप भी फर्स्ट आओगे, फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो फिर आपको दोस्तों के पास जाने की क्या जरूरत है?
आप और मैं कमरे में चलते हैं और मैं वहाँ पे आपको एक एक चीज़ का ध्यान से प्रैक्टिकली और कपड़े उतार उतार के सिखाऊंगी। भाभी मेरे को शर्म आती है कपड़े उतारने में। देवर जी, अब तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना, तो आपको शर्माने वाली बात। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थोड़ा शर्माते हैं एक दूसरे से, वो तो एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के सामने कपड़े उतार देते हैं। उतार देते हैं? हाँ, शर्म नहीं आती उनको? बेशर्म होते हैं। ऐसे नहीं बोलते बुद्धू। एक काम करो, आप ना अंदर रूम में जाओ, अपने सारे कपड़े उतार देना, उसके बाद मैं भी आती हूँ और फिर आपको धीरे 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 सब चीज़ सिखाती हूँ और फिर देखो कैसे आप पछताओगे और आपके स्कूल के बच्चे आपसे कितना जलेंगे। ठीक है? ठीक है भाभी। ये लो, आप जाओ और जल्दी से पढ़ो, तब तक कपड़े उतारो, मैं भी आती हूँ। भाभी पानी का बोतल बलाना। ठीक है। मना लिया ना देवर जी, मुझे पता था कि आपको मनाना इतना ही आसान होगा जितना मैं सोच रही थी, और चुटकी बजाते ही देखो आप मान भी गए और मेरी सारी बातें भी मान ली आपने। अब तो मेरी चांदी चांदी, अब बस मैं, आप और ये घर और हमारा कमरा, अब हमें एक होने से ना कोई भी नहीं रोक सकता। देवर जी, उतार लिए कपड़े?